सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन। तो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग ये लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर जब भी हम लोग बाइनेंस में P2P करते हैं तो P2P में देखो यहाँ पर जबकि हम लोग सेल करते हैं मोस्टली, तब हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आता है। आप सभी को पता है कि अभी काफी सारा स्कैम्स काफी दिनों से चल रहा है। होता क्या है, जब भी हम लोग यहाँ पर सेलिंग करते हैं मोस्टली सेलिंग के टाइम यहाँ पर P2P स्कैम होता है, जिस वजह से जो कि आपके अकाउंट में पेमेंट तो आ जाता है, लेकिन बाद में यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो जाता है। साइबर क्राइम से यहाँ पर कंप्लेन आते हैं और उस वजह से डेफिनेटली आप सभी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग ये लेकर डिस्कस करेंगे कि ये जो साइबर क्राइम की तरफ से कंप्लेन होने के बाद जो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, इसका सबसे मेन यहाँ पर रूट कॉज क्या है। यहाँ पर आप P2P करते हो सेलिंग के टाइम, तो यहाँ पर कैसे हम लोग बिना P2P को यूज किए बाइनेंस पे जो भी फंड पड़ा हुआ है कैसे इसको विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, इसको लेकर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली काफी लोगों का यहाँ पर प्रॉब्लम है P2P के रिगार्डिंग, तो इसी का यहाँ पर हम लोग एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जो अकाउंट आपने USDT सेल किया तो जो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आया वो तो ऑलरेडी यहाँ पर फ्रीज रहेगा, लेकिन जो ऑलरेडी आपका फंड पहले से पड़ा हुआ है बैंक में, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, आपका जो मतलब कि पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो भी यहाँ पर फ्रीज हो जाता है। तो सपोज आपने यहाँ पर 1 लाख का USDT यहाँ पर सेल किया तो 1 लाख रुपीस आपके अकाउंट में आया, जो कि यहाँ पर एक कंप्लेंट वाला है, तो डेफिनेटली आपका अकाउंट 1 लाख की वजह से फ्रीज हो रहा है। लेकिन मान लो कि अकाउंट में ऑलरेडी 8 लाख 10 लाख पड़ा हुआ है, तो वो सारा का सारा अमाउंट आपका फ्रीज हो जाता है। तो इस केस में यहाँ पर हम लोग क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको कि हम लोग इस वीडियो में मतलब कवर करने वाले हैं। देखो, इस वीडियो में मैं बोल देती हूँ कि यहाँ पर देखो, हो सकता है कि आपका यहाँ पर जो रेट है, जैसे कि आप P2P में सेल करते हो, तो P2P में सपोज आप यहाँ पर अभी USDT का प्राइस आपको मान लो कि 90 रुपीस या फिर मे बी 92 रुपीस मिल रहा हो सेलिंग के टाइम, उतना आपको मिलेगा। उस हिसाब से यहाँ पर आपको कैश मिलेगा। मतलब एक USDT का उस टाइम प्राइस कितना रहेगा, 92 सपोज, या फिर मे बी 90 आपको मिल रहा होगा। वहाँ पर अभी जो मैं इस मेथड को लेकर डिस्कस करूंगी, इसमें यहाँ पर जो आपका अमाउंट है USDT का प्राइस थोड़ा आपको हो सकता है कि 88 मिले, 89 मिले, 1-2 रुपए कम हो, प्राइस डिफरेंस हो, लेकिन क्योंकि ये सेफ है तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर देखो, सबसे मेन सॉल्यूशन है कि P2P के बिना बाइनेंस में तो ऐसा डेफिनेटली अवेलेबल नहीं है कोई भी ऑप्शन जिससे कि आप लोग विड्रॉ कर सको, लेकिन उसके बदले आप यहाँ पर इंडियन एक्सचेंज को यूज कर सकते हो। अब आप लोग बोलोगे कि इंडियन एक्सचेंज ऑलरेडी यहाँ पर काफी ज्यादा फी लगता है, हमें यहाँ पर टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो देखो, क्रिप्टो ऑलरेडी एक टैक्सेबल चीज है, इट्स अ टैक्सेबल एसेट। यहाँ पर आपको 30% जो टैक्स है वो देना ही पड़ेगा, चाहे आप बाइनेंस से कर रहे हो या फिर इंडियन एक्सचेंज से कर रहे हो। जबकि आप ITR फाइलिंग करोगे, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर जब भी एंड होगा, आप यहाँ पर जबकि ITR फाइलिंग करोगे तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली पे तो करना ही पड़ेगा टैक्स। 1% TDS प्लस यहाँ पर 30% टैक्स है यहाँ पर डेफिनेटली। अब यहाँ पर FIU रजिस्ट्रेशन हो चुका है बाइनेंस का भी, तो जितने भी यहाँ पर एक्सचेंजेस है, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, सारे यहाँ पर धीरे धीरे कर कॉम्प्लायंस हो रहा है यहाँ पर इंडिया के साथ, वो लोग रजिस्टर कर रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट का जैसा कि रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारे ही एक्सचेंजेस को फॉलो करना पड़ेगा। सो नो मैटर आप यहाँ पर बाइनेंस से विड्रॉ करो या फिर आप यहाँ पर P2P के थ्रू से करो या फिर इंडियन एक्सचेंज से करो, कोई भी इंडियन एक्सचेंज से करो, एक ही बात है। तो आपको यहाँ पर पे तो करना ही पड़ेगा टैक्स। डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर टैक्स को नहीं बचा सकते, तो आपको ये चीज को फॉलो करना है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फंड को यहाँ पर कॉइन DCX में पहले आप यहाँ पर कर सकते हो। और आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर आपने कॉइन DCX यूज किया है तो यहाँ पर इंडिया के टॉप एक्सचेंजेस के अंदर आता है। यहाँ पर बेसिकली आपको यहाँ पर डायरेक्टली बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो जाता है। हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, P2P में इंस्टेंट हो जाएगा। आपको यहाँ पर सामने वाला जो भी यहाँ पर बायर होगा, आप यहाँ पर सेलर हो क्योंकि आप लोग सेल करना चाहते हो, तो यहाँ पर जो भी बायर होगा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में करेगा। लेकिन अगर ये फ्रीज हो जाते हैं तो आप लोग जस्ट इमेजिन करो कि आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कैसे करना है, चलो हम लोग देखते हैं। मैं अभी यहाँ पर कर नहीं दिखाऊंगी, आप लोगों को समझा देती हूँ कि कैसे करना है। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो होगा जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी। तो उस डेडिकेटेड वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं आपको यहाँ पर लाइव कर दिखाऊंगी, मतलब प्रॉपर कि आपको कैसे यहाँ पर बाइनेंस वॉलेट से USDT आप कैसे यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो कॉइन DCX में, और उसके बाद कॉइन DCX से आप विड्रॉ इजिली कर सकते हो USDT। आपको यहाँ पर INR अपने बैंक अकाउंट में इजीली रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर करना कैसे है, लेट मी शो यू। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉइन DCX यहाँ पर आपने ऑलरेडी अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं किया तो आपको यहाँ पर सिंपली अकाउंट क्रिएट करना है, आपको यहाँ पर सब कुछ कर लेना है, जो भी KYC एंड ऑल यहाँ पर करना पड़ता है। तो जो आपका सिंपली जो KYC वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एंड देन आपका यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है उसको यहाँ पर लिंक कर लेना है कॉइन DCX के। इसके बाद आप इजीली यहाँ पर जो भी कर सकते हो, डिपॉजिट विड्रॉ जो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया, मेरा ऑलरेडी KYC कंप्लीट है, एक्टिव है KYC। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर आपको
लोगो दिख रहा है, मैं उस लोगो पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर नीचे आप लोगों को दिख भी रहा होगा अकाउंट सेटिंग्स में केवाईसी ऑलरेडी एक्टिव है, मतलब कि मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शंस कर सकती हूँ इजीली। यहाँ पर डिपॉजिट, विड्रॉ, बाई, सेल सब कुछ कर सकती हूँ। सारा फीचर्स मेरा इनेबल हो गया है क्योंकि मेरा केवाईसी ऑलरेडी एक्टिव है, पुराना अकाउंट है। तो सिंपली मैं यहाँ पर करूंगी क्या, मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर फंड्स वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। फंड्स वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पर INR और एक तरफ आपको क्रिप्टो दिख रहा है। तो क्रिप्टो पर सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक किया। ऊपर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर डिपॉजिट का ऑप्शन है, प्लस डिपॉजिट, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखो अलग अलग यहाँ पर है। सपोज मैं USDT के साथ करना चाहती हूँ, बिकॉज मोस्टली लोग USDT को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, जबकि आप सेल करते हो, P2P भी करते हो, तो आप लोग मोस्टली USDT सेल करते हो और यहाँ पर INR आपके बैंक अकाउंट में लेते हो। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगी, USDT मैंने यहाँ पर टीथर इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको नेटवर्क सेलेक्ट करना पड़ता है। नेटवर्क यहाँ पर 3 नेटवर्क है, BSC चेन है, BEP20, देन ERC20 जो कि इथेरियम का ब्लॉकचेन नेटवर्क है, और TRC ट्रोन का नेटवर्क है। तो यहाँ पर सबसे कम फी यहाँ पर देखो BEP20 में भी होता है, TRC20 में भी होता है, और सबसे हाई यहाँ पर इथेरियम का नेटवर्क थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो आपको ज़्यादा फी पे करना पड़ता है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर BEP20 पे ही रखा है इसको। सबमिट पर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये सिंपली उस पर है। अब यहाँ पर देखो नीचे आपको यहाँ पर एक QR कोड शो कर रहा है जो कि वॉलेट का एड्रेस है आपका डिपॉजिट का, और यहाँ पर जो है कॉपी, हम यहाँ पर सिंपली कॉपी कर दिया मैंने। आप लोग कॉपी कर भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर सर्च करूंगी बाइनेंस, क्योंकि हम लोग बाइनेंस से कर रहे हैं, ये मैं जस्ट एग्जांपल दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोग KuCoin से भी कर सकते हो, बाइनेंस से भी कर सकते हो, बाइबिट से, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सिंपली यहाँ पर वॉलेट्स पर आऊंगी। वॉलेट पे मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं यहाँ पर स्पॉट में आऊंगी। स्पॉट में आने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, विड्रॉ पर क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, उधर हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं। तो हम लोग विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर मैं सर्च करूंगी USDT। इधर ऑलरेडी हिस्ट्री में भी है, तो मैंने इसी पर क्लिक कर दिया। 2 ऑप्शन आ रहा है, आपको सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को एड्रेस दिख रहा है, लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आ गया, मैंने पेस्ट कर दिया। देन नेटवर्क यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यहाँ पर कोई और नेटवर्क को सिलेक्ट करोगे तो आपका यहाँ पर ब्लॉकचेन में मतलब कि हमेशा के लिए फंड खो सकता है। तो आप लोगों को काफी केयरफुली करना है। आपको यहाँ पर सेम नेटवर्क को चूज करना है जो कि आपने वहां पर CoinDCX में डिपॉजिट के टाइम चूज किया था। तो मैंने यहाँ पर किया था BEP20, तो मैंने BEP20 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर विड्रॉल अमाउंट है, यहाँ पर आप कितना USDT आपके अकाउंट में है आप पूरा कर सकते हो। मैक्स पर अगर आप क्लिक करोगे तो सारा हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पर मैक्स पर क्लिक नहीं कर अगर आप यहाँ पर सपोज 10 करना चाहते हो, 10 USDT को ट्रांसफर करना चाहते हो, मिनिमम 5 का ऑप्शन है। सपोज मुझे 10 करना है, तो मैंने सिंपली 10 पर क्लिक कर दिया। और रिसीवेबल अमाउंट देखो यहाँ पर नेटवर्क फी कितना है, 0.33, तो सबसे कम फी यहाँ पर लगता है BEP20 पे। ये जो वॉलेट है मतलब सॉरी नेटवर्क है ब्लॉकचेन, तो यहाँ पर मेरा फी कितना कटेगा 9, मैं अगर 10 करूंगी तो 9.67 USDT मुझे यहाँ पर रिसीव होगा। थोड़ा सा 0.33 जो USDT है 0.33 वो यहाँ पर डिडक्ट होगा। मैं यहाँ पर येलो कलर का जो आप लोगों को विड्रॉ वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, अगर मैं इस पर विड्रॉ पर क्लिक करूंगी तो ये सिंपली यहाँ से कट जाएगा, इधर से यहाँ पर ये विड्रॉ हो जाएगा। और यहाँ पर मैं जब CoinDCX पे इधर ऊपर रिफ्रेश करूंगी बैक कर तो यहाँ पर मुझे USDT इधर ऊपर में शो करने लगेगा। तो इस तरीके से USDT आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो इजीली। और फिर यहाँ से मैं सिंपली यहाँ पर बैक कर मैं यहाँ पर विड्रॉ वाला ऑप्शन पर क्लिक करूंगी CoinDCX में, और इजीली मैं यहाँ पर विड्रॉ कर सकती हूँ अमाउंट, जो कि थोड़ा यहाँ पर मुझे थोड़ा मतलब कि चार्जेस पे करना पड़ेगा USDT का, वो थोड़ा बहुत है। चाहे मैं यहाँ पर 10 USDT करूँ, चाहे मैं यहाँ पर 100 USDT करूँ, चाहे 1000, मुझे यहाँ पर 0.33 ही देना है। मुझे जो चार्जेस मतलब जो कि नेटवर्क फी है वो 0.33 ही लगेगा, उतना ही डिडक्ट होगा। और साथ ही साथ जो अभी करंट रेट चल रहा होगा INR में USDT का अकॉर्डिंग टू CoinDCX, उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर अमाउंट रिसीव होगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं आपको कर दिखाऊंगी लाइव के कैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं। जो कि CoinDCX है उस पर हम लोग कैसे यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं बाइनेंस का जितना भी फंड है, ताकि हम लोग बिना यहाँ पर P2P के, इस तरीके से अगर आप लोग करते हो तो बिना P2P के, बिना कोई झमेला के कि आपका अकाउंट फ्रीज हो रहा है, यहाँ पर आपको इश्यू भी फेस नहीं करना पड़ेगा और आपका इजीली आप अमाउंट जो है विड्रॉ कर सकते हो। अभी देखो, अभी यहाँ पर विड्रॉ आपको नहीं करना है। अभी बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पर बुल सीजन आने वाला है, तो हम लोग बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छे अच्छे कॉइन्स में, हम लोग SIP कर रहे हैं। अभी जबकि 2025 का बुल मार्केट आएगा तो डेफिनेटली
डेफिनेटली सारे कॉइन्स का प्राइस जो है 10x 20x हमें यहाँ पर पंप देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जबकि हम लोग का जो प्राइस है, जो हमारा यहाँ पर टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, तो हम लोग डेफिनेटली बाइनेंस पे जो भी मेरा फंड, हमारा जो फंड पड़ा हुआ है, हम लोग उसको सेल करेंगे। अलग अलग ट्रस्ट वॉलेट से भी आप लोग कर सकते हो, बिटगेट, बाइनेंस, KuCoin, जहां पर आपका फंड यहाँ पर पड़ा हुआ है सारे जगह से आप लोग सेल करोगे तो वहां पर P2P का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर बाइबिट पे भी P2P का यहाँ पर काफी ज्यादा स्कैम्स होता है। तो हम लोग सिंपली सारा का सारा फंड जो है आफ्टर सेलिंग इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्सचेंज, जो कि USDT होगा, उसको हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे अपने CoinDCX वॉलेट में, एंड देन वी कैन इजिली विड्रॉ इट इनटू आवर बैंक अकाउंट यूजिंग INR। तो हम लोग INR को, USDT को INR में कन्वर्ट कर या फिर डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये काफी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर्ड मेथड होगा और आपको यहाँ पर कोई भी झमेला भी फेस नहीं करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग स्टे ट्यून्ड रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।